एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंचा बहुत महीनों बाद, लगभग 6 महीनों बाद वो विंग से मिला था। वो भी एक ऐसे प्लेस में जहाँ पर बीच ब्लैक कलर का है। वहाँ पर विंग ने आयुवन के साथ भी लंचे को मुलाकात करवाया था एंड लंच ने आयुवन को अंडर वाटर का थोड़ा बहुत झलक दिखाया। एंड देन लंच ने विंग को प्रॉमिस किया कि 3 दिन बाद वो फिर से उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आएगा। एंड ये सुन के विंग बहुत ही हैप्पी हो गया था। एंड 3 दिन बीत गए थे। देन लंचा विंग से मिलने जाने वाला था, बट उससे पहले वो एक बार अपने केव में जितने भी चीज़ें हैं उन सबको क्लीन करना चाहता था। तो वो उन्हें क्लीन कर रहा था। इन दी एंड वो विंग के स्टैचू को क्लीन कर रहा था। एंड तभी शूशे, जेबोचून, लान कुरेन एंड कुछ लाल निसिबल्स को लेकर उस केव में आ गया एंड सबको दिखाया कि लंचा एक्चुअली क्या करता है। सबको पता चल गया कि लंचा ह्यूमंस के साथ कनेक्टेड है। तो ये देखकर लान कुरेन बहुत गुस्सा हो गए थे एंड जेबोचून के पास और कोई रास्ता नहीं था। अपने भाई की सज़ा को कम करने के लिए उन्होंने अपने भाई को 3 साल का सिक्लूशन का सज़ा दिया। उसके साथ साथ उन्होंने ऑर्डर दिया ताकि लान डिसिपल्स यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं उस गुफा पे सबको ख़त्म कर दे। एंड लान डिसिपल्स वही कर रहे थे। हालांकि ये सब होने से पहले लंचा ने विंग का दिया हुआ पेंडेंट एंड अपनी माँ का फेवरेट पेंडेंट अपने पास रख लिया था। वो दोनों चीज़ लंचा के लिए बच गए थे। वो लंचा के माँ के पाउच में था जो लंचा के वेस्ट में था। तो उन लोगों को वो लोग तोड़ नहीं पाए। लंचा को लगा था कि वो विंग के स्टैचू को भी बचा पाएगा, बट ऐसा नहीं हो पाया। लान कुरेन ने इन दी एंड विंग के स्टैचू को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। लंचा गाँव के सामने विंग का स्टैचू बिल्कुल ख़त्म हो गया। एंड देन लान डिसिपल्स लंचा को इस लान क्लान के लिए एक डिसग्रेस मानने लगे। हालांकि वो लोग क्लियरली कुछ बोल नहीं रहे थे, बट वो लोग गॉसिप कर रहे थे। देन जेबोचून एंड बाकी सब लंचा को जिंगशी में बंद करके चले आए। लंचा को जिंगशी में लॉक कर दिया गया। उसे सिर्फ खाना एंड ड्रिंक देने के लिए ओपन किया जाता था। नेक्स्ट 6 दिनों के लिए ऐसे ही हो रहा था। नेक्स्ट 6 दिनों के लिए लंचा ने अपने बेड से उठा तक नहीं था। वो कुछ खा भी नहीं रहा था और ना ही कुछ ड्रिंक कर रहा था। वो बस बेड में ही था एंड अपने कुछ पावर्स प्रैक्टिस कर रहा था। उसने जिंगशी के सारे खिड़कियों को खुद से ही लॉक कर दिया था ताकि कोई भी रोशनी अंदर ना आ पाए। वो बिल्कुल अंधेरे में था। उसे जो रूल्स पढ़ने के लिए दिया गया था वो लंचा के स्टडी टेबल में ही था। उसे लंचा ने छुआ तक नहीं था। फाइनली देखते देखते 6 दिन बीत गए एंड 6 दिन बाद दरवाजे पे एक नॉक हुआ जो लंचा के लिए बहुत ही फैमिलियर था। लंचा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया एंड देन दरवाज़ा ओपन हुआ एंड दरवाजे में खड़ा था लंचा का बड़ा भाई लान सीचेन। उन्होंने कहा, वांग जी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। डिसिपल्स ने कहा है कि तुम कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खा रहे, तुमने खाने को छुआ तक नहीं है। ये बोल के जेबोचून रूम के अंदर आए। उन्होंने लंचा के टेबल के ऊपर खाने के ट्रे को रख दिया। देन वो लंचा के पास आए एंड देन वो लंचा के फेस के ऊपर से उसके हेयर को हटाने लगे, बहुत ही जेंटली। बट जैसे जेबोचून ने लंचा को टच किया, उनके टच की वजह से लंचा ट्विस्ट कर उठा एंड उनसे दूर हो गया। ये देख के जेबोचून को अंदर ही अंदर बहुत पेन हुआ। उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने फूड के बोल को उठाया एंड लंचा के सामने पकड़ के रखा और कहा, प्लीज़ मेरे भाई, तुम्हें खाना होगा, थोड़ा सा ही खा लो प्लीज़, ओके। लंचा कुछ टाइम के लिए वैसे ही बैठा था एंड धीरे धीरे उसने जेबोचून की तरफ टर्न किया एंड उनके हाथ से खाने के बोल को लिया एंड देन वो चुपचाप खाना खाने लगा। ये देख के जेबोचून को रिलैक्स फील हुआ। जेबोचून ने कहा, उस केव में जितने भी चीज़ें थे क्या वो हमारी माँ का था? तुम्हारे वेस्ट में जो बैग था वो हमारी माँ का था, वो मैं जानता हूँ। नहीं, तुम्हें रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तुम खाना खा रहे हो, मेरी ही गलती है, आई एम सॉरी। लंचा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो चुपचाप खाना खा रहा था। तभी जेबोचून ने स्ट्रगल करते हुए कहा, काश तुम मुझे पहले ही बता देते। हालांकि मुझे नहीं पता कि अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं क्या कर पाता, बट एटलीस्ट मैं यही विश कर रहा था कि काश तुम मुझे ट्रस्ट कर पाते। अगर तुम मुझे ट्रस्ट करते तो शायद तुम खुद से ये सब मुझे बोल देते। आई विश मैं तुम्हारे लिए ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो पाता। लंचा जानता है कि जेबोचून जो कुछ भी बोल रहे हैं वो अपने मन से बोल रहे हैं। लंचा जेबोचून के पेन को समझ सकता है, बट लंचा जेबोचून को माफ़ करने के लिए रेडी भी है।
क्योंकि ज़ेबोचुन उसका भाई है एंड लंजा अपने भाई को समझता है, बट फिर भी लंजा को नहीं पता कि वो फिर से अपने भाई को ट्रस्ट कर भी पाएगा या नहीं। आफ्टर ऑल वो एक सेक्ट लीडर है एंड उसकी ऑर्डर से केव के हर एक चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया गया था, इंक्लूडिंग विंग का स्टैचू। तो अगर लंजे के भाई को अपने ड्यूटी एंड ब्रदरहुड के बीच में किसी एक को चुनना पड़े तो एज अ सेक्ट लीडर वो अपने ड्यूटी को ही चूज़ करेंगे एंड ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, लंजा ये जानता है। तो लंजा ने साइलेंटली अपना खाना फिनिश किया। देन उसने ज़ेबोचुन को वो खाली वोल दे दिया एंड वो फिर से बेड पे जाकर लेट गया। ज़ेबोचुन ने कुछ टाइम तक अपने भाई की तरफ देखा, एक पेंट एक्सप्रेशन लेकर। देन उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने खाने के ट्रे को दरवाजे के बाहर रखा एंड फिर से दरवाज़ा बंद करके वो वहाँ से चले गए। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ एंड दरवाजे को लॉक कर दिया गया, लंजा फाइनली बेड से उठा एंड वो टेबल के पास गया जहाँ पर उसकी माँ का पाउच है। वो जानता है कि रात को डिनर डिलीवरी करने के बाद कोई भी रूम पे नहीं आता सुबह होने से पहले, क्योंकि लंजा पिछले 6 दिनों से ऐसे ही यहाँ पर है, उसे पता है। एंड जबकि हर एक लंडेसबिस को पता है कि लंजा बेड से खुद उठ नहीं रहा, मूव भी नहीं कर रहा, तो वो समझ चुके हैं कि अभी लंजा यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाएगा एंड वो हार्मलेस है। तो वो लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि लंजा कहीं पर जा सकता है, तो उन्हें कोई डाउट नहीं होगा। एंड आज जब खुद लंजा का भाई यहाँ पर आए थे तो लंजा अब श्योर था कि कोई भी उसे चेक करने के लिए अभी यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। एंड लंजा कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो वो फाइनली अपनी माँ के पाउच को लिया एंड अपना गुचिन जो पास में रखा हुआ था उसे भी अपने साथ लिया। उसने अपने स्पेयर को नहीं लिया क्योंकि उसका स्पेयर उससे छीन लिया गया था, जो कहीं ना कहीं उसके टाइटल के लिए डिजर्वस है, बट एनीवेज उसने अपने सामान को लिया। एंड जैसे ही लंजा को रियलाइज हुआ कि अभी टाइम हो चुका है एंड अभी शायद आसपास कोई भी नहीं होगा, उसने अपने रूम के स्टोन टेबल को हटाया एंड उसे हटाते ही उसके नीचे एक बड़ा सा होल एक्सपोज हुआ। लंजा बहुत टाइम से इस होल को बना रहा था, उसे भी नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब तक किसी को पता नहीं था कि लंजा ह्यूमंस के साथ कनेक्टेड है एंड लंजा के पास कोई सीक्रेट केव, बट फिर भी लंजा ने इस रास्ते को बना कर रखा था। एंड अभी वो थैंकफुल है कि उसने ऐसा बनाया था, अदरवाइज आज वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाता। टेबल को हटाते ही वो उस होल से बाहर निकलने लगा। वो सिर्फ एक बार ही पॉज हुआ एंड वो भी उस टेबल को फिर से अपनी जगह पर रखने के लिए, ताकि किसी को भी डाउट ना हो कि यहाँ पर कोई रास्ता है। एंड देन वो सीक्रेट वे से वहाँ से बाहर निकलने लगा। लंजा ने अपने रूम से एक बहुत ही टाइनी केव बनाया था गुसुलन के बाहर जाने के लिए। एंड अब जब लंजा को पता है कि वो शुशे एंड उसके लोग उसके ऊपर नज़र रखेंगे, तो लंजा को और भी सावधान रहना होगा। जब भी आसपास की आवाज़ हो रहा था, लंजा रुक रहा था एंड शांत होकर कुछ टाइम वेट कर रहा था। जैसे ही वो आवाज़ कम हो रहा था, लंजा फिर से आगे बढ़ रहा था। ऐसे ही करते करते वो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहा था एंड फाइनली वो एकदम केव के एंड तक पहुंच गया। लंजा ने चालाकी से इस केव का एंड एकदम गुसुलान के पीछे की तरफ बनाया था, जहाँ पर ज़्यादा गार्ड्स नहीं रहते, सिर्फ 2 ही गार्ड्स रहते हैं। एंड उन्हें चकमा देकर भागना लंजा के लिए ज़्यादा टफ नहीं होगा। एंड ऐसा ही हुआ, जैसे लंजा को चांस मिला वो वहाँ से भाग गया। फाइनली अब लंजा गुसुलन के बाहर आ गया था, अब वो फ्री था। तो अभी वो डार्क में ब्लाइंडली स्विम कर रहा था, उसे नहीं पता कि वो किस तरफ जा रहा है क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आसपास थोड़ा सा भी लाइट नहीं था क्योंकि लंजा बिल्कुल पीछे की तरफ था। तो लंजा बेसिकली पानी के ऊपर की तरफ आ रहा था, जहाँ पर थोड़ा बहुत मूनलाइट आ रहा है एंड लंजा उस मूनलाइट को अपनी रोशनी बनाकर आगे बढ़ रहा था। उसे नहीं पता कि ये लिंक का वो बीच किस तरफ है, वो बस अपने मसल मेमोरी के ऊपर ट्रस्ट कर रहा था एंड आगे बढ़ते जा रहा था। लंजा को नहीं पता कि इस टाइम में विंग वहाँ पर होगा भी या नहीं, बट विंग कभी ना कभी तो वहाँ पर वापस आएगा ही, उसे आना ही होगा। तो लंजा उसी भरोसे से वहाँ पर जा रहा था एंड फाइनली लंजा लकीली वहाँ पर पहुँच गया था। वो पानी से अपने सिर को बाहर निकाला एंड वो आसपास ढूंढने लगा, ये चेक करने के लिए कि क्या कोई यहाँ पर है या नहीं। एंड तभी लंजा ने देखा कि कोई बीच पर खड़ा है एंड वो ड्रिंक कर रहा है। लंजा ने उसे ध्यान से देखा, क्या वो? तभी लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, विंग। जैसे ही विंग को ये सुनाई दिया, उसके हाथ से ड्रिंक का जग नीचे गिर गया एंड पूरा वाइन बीच पे बिखर गया।
उसने कहा, लंजा, लंजा क्या तुम हो? हमने कितना वेट किया, आयुवन ने कितना रोया, मैं तो, तुम थे कहाँ पर? विंग बहुत ही गुस्सा हो गया था एंड वो गुस्से में पानी में आ रहा था लंजा के पास। वो ऑलमोस्ट लंजा के पास पहुंच ही गया था, तभी खुद से लंजा विंग के पास आगे बढ़ा एंड उसके बाद लंजा ने जो किया वो देख के विंग और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया। लंजा ने विंग को हक कर लिया, आई मीन कंप्लीट हक नहीं, बट अपने दोनों हाथों से विंग के शोल्डर को पकड़ लिया ताकि वो दोनों फेस टू फेस हो जाए। एंड देन लंजा ने जो कहा वो बहुत ही शॉकिंग था विंग के लिए। लंजा ने कहा, मुझे अपने साथ लेकर चलो। ये सुन के विंग फ्रोंट हो गया। उसने कहा, क्या? लंजा, तुम ये क्या कह रहे हो? लंजा ने कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, मुझे अपने साथ लेकर चलो विंग। अभी लंजा को अपने आंखों के सामने डार्कनेस दिखाई दे रहा था। उसे सफोकेटिंग फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि उससे एक्सट्रीमली पेन फील हो रहा है। उसे जैसे कोई चीज़ तड़पा रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके टेल 2 हिस्सों में बांट रहा है। उसका हार्ट बीट इतना फास्ट हो गया तो उसे लग रहा था कि उसका हार्ट उसके बॉडी से बाहर ही आ जाएगा। जब भी विंग अपने फिंगर से कोई रेड एनर्जी लंजा की तरफ ट्रांसफ़र कर रहा था, लंजा का बॉडी पेन से तड़प रहा था। लंजा की हालत में देखकर विंग ने कहा, लंजा, डोंट वरी, मैं इसे फिक्स कर दूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। लंजा बोलना चाहता था कि विंग तुम क्या कर रहे हो, मेरे साथ क्या हो रहा है, बट लंजा कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी रिसेंटफुल एनर्जी ने लंजा को फ्लोर से हवा में उठा लिया एंड देन वही एनर्जी लंजा को हवा में फ्लाई करते हुए एक स्मॉल पूल में लेकर लैंड कर दिया। लंजा को उस पूल से ब्लड का स्मेल आ रहा था। लंजा को नहीं पता कि एक्चुअली हो क्या रहा है। सडनली लंजा को एक्सट्रीमली पेन फील हो रहा था कि उसे ऑलमोस्ट रोना आ रहा था। ये देख के विंग ने कहा, लंजा का आइस ऑलमोस्ट उसके हेड में उठ गया था। उसका पूरा बॉडी उस ब्लड पूल में बिल्कुल लिम्प हो गया था। उसे ऐसा लग रहा है कि उसे विंग का आवाज़ बहुत ही दूर से सुनाई दे रहा है। एंड तभी लंजा को विंग के साथ साथ किसी और का आवाज़ भी सुनाई दिया एंड लंजा चौंक उठा। कोई वहाँ पर आ गया था एंड वो कोई लेडी का आवाज़ था। उस लेडी ने विंग से कहा, विवुशियन, तुम ये क्या कर रहे हो? ये कौन? क्या ये एक टेल है? तभी विंग ने कहा, मैं इसे हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ वेंचिंग, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जब तक मेरे मैजिक का इफेक्ट अपना काम पूरा ना कर ले तब तक मुझे इसे स्टेबलाइज करना होगा। एंड वेंचिंग ने कहा, एंड तुम इसके बारे में मुझे कब बताने वाले थे? नहीं, तुम्हें आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आंसर पता है। तुम एक फूल हो एंड तुम मुझे इसके बारे में कहीं भी नहीं बताते, है ना? तभी किसी और ने कहा, आजिए। तो उस लेडी ने कहा, नहीं आर्निंग, हम ऑलरेडी बहुत कुछ फेस कर रहे हैं एंड अब ये विवुशियन, तुम सोच क्या रहे थे? आर्निंग, तुम अभी गई मेरे रूम में जाओ एंड वहाँ से बैंडेजेस लेकर आओ एंड हाँ, उसके साथ साथ मेरे शेल्फ में जो ग्रीन कलर का बॉक्स है उसे भी लेकर आना, जल्दी जाओ। अब लंजा धीरे धीरे बेहोश हो रहा था। इससे पहले वो बेहोश हो जाता, उसे अपने चीक में किसी का जेंटल हाथ फील हुआ एंड ऑफ कोर्स वो विंग का था। विंग ने कहा, तुम चिंता मत करो लंजा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम सेफ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड देन लंजा बेहोश हो गया। अब धीरे धीरे लंजा को होश आ रहा था। उसे अपने आइज़ में सब कुछ ब्लरी दिख रहा था, पर उसे इतना रियलाइज़ हो चुका था कि अभी वो जहाँ पर है वहाँ पर डार्कनेस नहीं है जो लास्ट नाइट था। वो किसी डार्क केव में नहीं है, अभी आसपास बहुत लाइट है। वो किसी घर के अंदर है एंड इस रूम में बहुत सारे लाइट आ रहे हैं। लंजा को आसपास बहुत सारे फर्नीचर्स दिख रहे थे। तभी लंजा को एक बेड दिखा, एक ह्यूमन बेड। तभी लंजा का बहुत मन हुआ कि वो एक बार किसी ह्यूमन चीज़ों को टच करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल उस बेड को। तो उसे टच करने के लिए लंजा ने हाथ को आगे बढ़ाया एंड तभी लंजा को एक वाटर स्प्लैश होने का आवाज़ सुनाई दिया एंड तब लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वो किसी बड़ा सा बेसिन में है, आई मीन किसी बाथटब में। अब लंजा को रियलाइज़ हो रहा था कि उसे इतना हेवी क्यों फील हो रहा है एंड उसे अपने बॉडी में बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, स्पेशली उसके पैरों में। वेट, पैर? तभी लंजा ने अपना पूरा स्ट्रेंथ लगा लिया थोड़ा सा ऊपर होने के लिए ताकि वो अपने पैरों को देख सके।
उसने अपने एक पैर को उस बाथटब के एज पे उठा लिया उसे देखने के लिए। उसने अपने टोस को मूव करने की कोशिश किया जो उसके लिए थोड़ा बहुत पेनफुल था। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया अपने पैरों को टच करने के लिए। ये उसके लिए बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग था। I mean, उसका जो ब्लू टेल था वो अभी गायब हो चुका था। उसके टेल में जो ब्लू स्केल्स हुआ करते थे अभी वो नहीं थे। अभी उसके पैरों में वही सॉफ्ट स्किन है जो उसके हाथों में है। एंड अभी स्केल की जगह वहाँ पर ब्लैक हेयर्स हैं। जब लंजा का टेल था तब वाटर टेल में कहीं भी स्टिक नहीं होते थे, हमेशा वो स्लिक होकर नीचे गिर जाते थे। बट ह्यूमन स्किन में वाटर लंजा के स्किन में ड्रॉप होकर स्टिक हो रहे थे। लंजा हर एक वाटर ड्रॉप को पोकिंग कर रहा था एंड अपने पैर के स्किन को फील करने की कोशिश कर रहा था। एंड तभी वहाँ पर विंग आ गया। उसने कहा, तुम उठ गए हो? विंग के वॉइस सुनकर लंजा सरप्राइज्ड हो गया एंड उसका पैर फिर से बेसिन के अंदर गिर गया। लंजा ने विंग की तरफ देखा। विंग के हाथ में एक ट्रे था जिसके ऊपर एक बोल था जहाँ पर गर्मा गर्म कुछ तो था। विंग ने कहा, अब तुम कैसे हो? ये बोल के लंजा के फॉरहेड पे विंग ने अपने हाथ को रखा एंड देन उसने कहा, तुम्हारा बॉडी अभी भी थोड़ा बहुत वार्म है। लंजा ने कुछ टाइम के लिए सोचा कि वो कैसे है एंड देन उसने कहा, बहुत ही भारी सा महसूस हो रहा है। ये सुन के विंग ने हंसा। उसने कहा, ऐसा तभी होता है जब ओशन तुम्हारे बॉडी को सपोर्ट नहीं कर रहा होता। जैसे कि अब जब तुम मरमेड थे तब तुम्हारे बॉडी के वेट को ओशन सपोर्ट किया करता था, बट अभी तुम्हारा बॉडी का वेट तुम्हें ही सपोर्ट करना होगा। लंजा ने कहा, तभी लंजा ने उस बेड की तरफ पॉइंटिंग किया। विंग ने नोट करते हुए कहा, ये टेम्पररी है एंड हमारे पास सिर्फ यही एक बेड है, अच्छा खासा, क्योंकि ये एक डॉक्टर का टेंट है। एक्चुअली हम तुम्हें बेड में ही शिफ्ट करने वाले थे एंड तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मुझे लगा कि अभी के लिए हमें तुम्हें पानी में ही रखना चाहिए एंड वेट करना चाहिए ये देखने के लिए कि क्या तुम्हारा बॉडी इस ह्यूमन लेग को सपोर्ट करता है या नहीं। एंड लकीली तुम्हारा बॉडी सपोर्ट करता है। ये सुन के लंजा आसपास के फर्नीचर को देखने लगा, वो भी बहुत ही ध्यान से। उसे रियलाइज़ हुआ कि अंडर वाटर जो फर्नीचर्स हैं उनके डिज़ाइन एंड इनके डिज़ाइन में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फाइनली लंजा ने सारे फर्नीचर को ऑब्जर्व कर लिया एंड अब वो फिर से अपने पैरों को ऑब्जर्व करने लगा बहुत ही एक्साइटेडली। वो अपने पैरों को स्क्वीज़ करने लगा एक बच्चे की तरह एंड विंग फुल अफेक्शन के साथ लंजा की ये हरकतें देख रहा था, वो भी स्माइल करते हुए। एंड देन विंग ने फूड के ट्रे को साइड में रखा। उसने बोल को लिया एंड लंजा को कहा, अब तक ये थोड़ा बहुत ठंडा हो चुका होगा। ये एक बोन ब्रोथ है एंड इसमें थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स भी हैं। ये बहुत ही थिन है एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। अभी हमारे पास ज़्यादा कुछ रेशंस है नहीं, इसलिए हम कुछ अच्छा खासा बना नहीं पाए। एंड वेंचिंग बेसिकली मुझे मारने वाली थी बिकॉज हमारे पास वैसे ही खाना कम है एंड मैं एक और इंसान को यहाँ पर लेकर आया हूँ। लंजा ने पूछा, रैशंस क्या होता है? विंग ने कहा, राइट, तुम्हें नहीं पता। ओके, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। जब विंग एक्सप्लेन कर रहा था लंजा साइलेंटली उस वार्म सूप को पी रहा था एंड वो विंग की बात को ध्यान से सुन रहा था। विंग ने लंजा को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि अभी उन लोगों के लिए रिसोर्सेज बहुत ही कम हैं। वो लोग एक्सट्रीमली पुअर तरीके से जीते हैं। अभी उन लोगों ने यहाँ पर एक टेम्पोररी कैंप सेट किया है जब तक उनका शिप लुआनजांगांग रिपेयर ना हो जाए। जैसे ही विंग ने लुआनजांगांग का नाम लिया लंजा को रियलाइज़ हुआ इस नाम का मीनिंग है द बोरियल माउंट्स। लंजा ने कहा, द बोरियल माउंट्स? लंजा को इस नेम से एक डार्कनेस फील हुआ। विंग ने कहा, वेल, हमारे शिप रिपेयरिंग का फन पार्ट यह है कि हम आसपास जितने भी टूटे फूटे डिस्ट्रॉयड शिप्स हैं उनसे पार्ट्स लेके पीस पीस में हमारे शिप को रिपेयर कर रहे हैं। अगर हमें किसी भी शिप का हाई क्वालिटी कोई भी पार्ट्स मिल जाते हैं हम उन्हें ले लेते हैं। आई नो तुम्हें ये लगेगा कि ये डिसऑनरेबल है, बट हम कर भी क्या सकते हैं। हम बेसिकली एक पुअर ग्रुप ऑफ पायरेट्स हैं। अगर कोई भी मेरे शिप के ऊपर अटैक करना चाहेगा वो हार ही जाएगा एंड देन हमें उस शिप में सर्वाइव करने के लिए जो कुछ भी मिलेगा हम उस शिप से ले लेंगे एंड आगे बढ़ जाएंगे।
एंड ये प्लान कामयाब भी होगा क्योंकि उन सबको पता है कि येलिंग पैट्रियर्क के साथ फाइट करने का मतलब हार ही जाना, एंड येलिंग पैट्रियर्क का शिप मतलब डेमोनिक शिप, तो ज़्यादा लोग हिम्मत नहीं करेंगे। लंजे ने पूछा, येलिंग पैट्रियर्क? ये सुन के विंग ने ऑकवर्डली हंसा। उसने कहा, एक्चुअली हाँ, वॉर के दौरान सब लोगों ने मुझे यही टाइटल दिया है जस्ट बिकॉज मैं ऐसे कल्टिवेशन टेक्निक्स यूज़ करता हूँ। एनीवेज, तुम अपना सूप पी लो। लंजा फ्रॉन्ड हो गया पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने सूप को कम्प्लीटली पी लिया एंड बोल को एम्प्टी कर दिया। देन विंग ने लंजे से कहा कि वो लोग कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं इधर से उधर, एंड वो लोग हमेशा कोस्ट के आसपास ही रहते हैं ताकि अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो लोग शिप लेकर मूव कर पाए। एंड अभी वो लोग येलिंग के एक बहुत ही शेडियर जगह पर हैं जहाँ पर लंजा को दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। विंग ने कहा, लंजा, मैं तुम्हें डिसअपॉइंटेड नहीं करना चाहता, बट अगर मैं तुम्हें लोटस पियर दिखा पाता ना तो तुम बहुत ही जेलस फील करते क्योंकि ये इतना ब्यूटीफुल है। इवन अभी लोटस पियर वैसा नहीं दिखता जैसे बचपन में दिखा करता था, बट फिर भी अभी भी बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। ये बोलते हुए विंग की आंखों में एक सैडनेस लंजे को दिखाई दे रहा था, तो ये देखकर लंजे ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया विंग को कंफर्ट करने के लिए, एंड देन लंजे रुक गया एंड अपने हाथ को वापस ले लिया। लंजे ने कहा, विंग मुझे जहाँ पर भी लेकर जाएगा मैं हैप्पीली जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के विंग ने लंजे की तरफ देखा। वो कुछ टाइम तक साइलेंट था। फिर उसने स्मॉल वॉइस से पूछा, क्यों? लंजे ने कहा, क्योंकि मैं विंग के साथ हूँ। एंड शायद लंजे ने पहली बार विंग को ऐसे ब्लश करते हुए देखा, एंड अपने फेस को कंट्रोल करने के लिए विंग अपने हाथ को अपने फेस में रब करने लगा। फाइनली विंग खड़ा हुआ एंड फूड के ट्रे को भी उठा लिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे पहनने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। लंजे ने कहा, विंग? विंग ने कहा, हाँ। लंजे ने कहा, वेंचिंग एंड बाकी सब, क्या उनको मेरे बारे में पता है? क्योंकि लंजे को पता है कि विंग ने कुछ टाइम पहले हम शब्द का यूज़ किया था। इसका मतलब विंग के अलावा कुछ और लोगों को भी लंजे के बारे में पता है। एंड बेहोश होने से पहले लंजे ने वेंचिंग की वॉइस सुना था, एंड वेंचिंग का नाम विंग ने इससे पहले भी लिया था। तो विंग ने शाई किया। उसने कहा, वेंचिंग एंड वेनिंग को तुम्हारे बारे में पता है, एंड आयुएन को भी, एंड वो लोग सेफ हैं, डोंट वरी। वेंचिंग एक डॉक्टर है, आई मीन वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डॉक्टर, वो एक जीनियस है, तो मेरे लिए उससे ये बात छुपा पाना इम्पॉसिबल था। एंड डोंट वरी, वो बहुत ही अच्छा इंसान है एंड ट्रस्टवर्दी भी है। एंड वेनिंग, वो एक बहुत ही अच्छा बच्चा है, मैंने उसकी जान बचाई है। आई मीन मैं उनके सामने कर्जदार हूँ एंड उनके डेप्ट को मैं रिपे करना चाहता हूँ, एंड मुझे लगता है कि उसकी जान बचाना ही मेरे लिए सही था, तो मैंने ऐसा ही किया है। एटलीस्ट मेरे हिसाब से मैंने जो कुछ भी किया है वो सही है। ये बोलते हुए फिर से विंग कुछ टाइम के लिए खो गया था। एनीवेज, देन उसने अपने को शेक किया एंड देन वो उस रूम से चला गया। जैसे ही विंग उस रूम से गया, लंजे ने फिर से अपने बॉडी के ऊपर ध्यान दिया, एंड वो सोच रहा था कि बहुत ही कम लोगों को उसके असलियत के बारे में पता है, एंड जिनको भी पता है विंग उन पर ट्रस्ट करता है। इसका मतलब लंजे भी उन पर ट्रस्ट कर सकता है। हालांकि यहाँ पर फूड शॉर्टेज का इशू बहुत ही कंसर्निंग है, एंड वैसे भी लंजे बिना खाए रह सकता है। आई मीन ट्रेनिंग के दौरान उसने बहुत टाइम बिना खाए बिताया है। हालांकि गुस्से में उसने कहीं भी हंगर का एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट फिर भी वो खाना खाने के लिए किसी को परेशान तो नहीं करेगा। एंड गलती लंजे का ही है, यहाँ पर आने से पहले उसने विंग की सिचुएशन को कंसिडर नहीं किया था, एंड वो ऐसे ही यहाँ पर आ गया, एंड अब वो इनके ऊपर एक बोझ बन गया है। तो लंजे ने ठान लिया कि उससे जो हो पाएगा वो ही करेगा। वो क्विकली ह्यूमन बिहेवियर सीख लेगा एंड देन वो भी इनको कंट्रीब्यूट करेगा जितना उससे हो पाएगा। बट सबसे पहले उसे लिटरली अपने पैरों पे खड़ा होना सीखना होगा। तो उसने बाथटब के दोनों एज को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया, एंड धीरे धीरे उसने अपने लेग को मूव करना शुरू किया। जैसे ही वो अपने लेग्स को मूव कर पाया, अब उसने अपने हाथों के ऊपर प्रेशर दिया एंड उसने अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश किया, एंड प्राउडली वो खड़ा हो पाया। हालांकि वो थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो रहा था, बट फिर भी वो खड़ा हो पा रहा था। खड़ा हो पाने के बाद लंजे को बहुत ही बोल्ड फील हो रहा था, एंड उसने धीरे धीरे अपने पैरों को बाथटब के बाहर निकाला, एंड वो बाथटब के बाहर आ गया। वो सोच रहा था जब वो इनको
ये दिखेगा कि लंजा खड़ा हो पा रहा है तो वो कितना इम्प्रेस हो जाएगा। लंजी ये सोच ही रहा था, तभी फिर से दरवाज़ा ओपन हुआ एंड विंग की से बात करते हुए अंदर आ रहा था। एंड सडनली लंजा को देखते ही वो दरवाजे पे ही बिल्कुल स्टॉप हो गया एंड वो बिल्कुल स्टैचू हो गया। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था एंड सडनली विंग का फेस बिल्कुल ब्राइट रेड कलर का हो गया। वो चौंक कर लंजा को ही देख रहा था। कुछ टाइम तक लंजा को देखने के बाद उसने अपने आइज़ को टर्न कर लिया एंड अपने हाथों से अपने आइज़ को कवर कर लिया। लंजा ने कहा, मैं खड़ा हो पाया विंग? विंग ने कहा, हाँ मैं देख सकता हूँ। ये बोल के विंग ने एक टॉवल लंजा की तरफ थ्रो किया। विंग ने कहा, इससे अपने आप को वाइप कर लो। बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू लंजा। मैं ग्लैड हूँ कि तुम अपने न्यू ब्यूटीफुल लेग्स को यूज़ कर पा रहे हो। ये बात विंग ने बहुत ही धीरे से बोला था, लंजा को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। तो लंजा ने कहा, हाँ? विंग ने कहा, आई मीन लंजा तुम एक्सपोज्ड हो। मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आया हूँ एंड वेंडिंग भी बाहर है। हम दोनों एक साथ तुम्हें कपड़े पहनने में हेल्प करेंगे। बट क्या तुम सबसे पहले अपने आप को वाइप कर सकते हो? लंजा को विंग का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था, तो उसने अपने लोअर बॉडी की तरफ ध्यान से देखा एंड तभी उसने कुछ ऐसा देखा कि वो कंफ्यूज्ड हो गया। उसे रियलाइज़ हुआ कि विंग ने उसे एक्सपोज्ड क्यों बोला। तो उससे जितना हो पा रहा था वो अपने हाथ से अपने लोअर बॉडी को कवर करने की कोशिश कर रहा था। वो सोच रहा था जब उसका टेल हुआ करता था तब उसके लिए ये सब उतना मैटर नहीं करता था, क्योंकि उसका पूरा लोअर बॉडी टेल से ढका हुआ रहता था। उसका स्किन तभी एक्सपोज होता था जब वो चाहता था एंड जब नेसेसरी होता था, अदरवाइज उसका पूरा लोअर बॉडी टेल के अंदर ही छुपा रहता था। बट ह्यूमन बॉडी बहुत ही डिफरेंट है। लंजा को समझ नहीं आ रहा था कि उसका लोअर बॉडी पहले की तरह काम क्यों नहीं कर रहा। आई मीन जैसा पहले हुआ करता था कि उसका पूरा बॉडी एक लेयर के अंदर छुपा रहता था, तो अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो लंजा ने पूछा, विंग क्या मेरे लोअर बॉडी में कोई गड़बड़ है? आई मीन मेरे बॉडी में कोई स्किन कवर क्यों? तभी विंग ने कहा, मुझे पता है, स्टॉप। ओ माय गॉड, तुम अपने बॉडी को टच करना बंद करो। लंजा, ह्यूमन बॉडी में कोई स्किन कवर नहीं होता। ह्यूमन बॉडी ऐसी ही होता है, तुम्हें इसके लिए अंडरगारमेंट्स पहनना पड़ता है। जैसे तुम अंडरगारमेंट्स पहनोगे सब कुछ कवर ऑलरेडी हो जाएगा। ये बोल के विंग अपने हाथों में जितने भी कपड़े थे उनमें से कुछ ढूंढ रहा था। जैसे उसे एक अंडरगारमेंट मिला उसने लंजा की तरफ थ्रो किया एंड लंजा ने भी हवा में उसे कैच कर लिया। बट लंजा एक्सट्रीमली कंफ्यूज था। लंजा ने पूछा, बट अगर मैं अपने दोनों पैरों को एक साथ हवा में उठा लूँ तो क्या मैं नीचे गिर जाऊँगा? विंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या फिर रोना चाहिए। आई मीन वो क्या करेगा। तो उसने एक पेनफुल आवाज़ किया एंड तभी दरवाजे के बाहर से किसी ने कहा, वे गोंगजा, क्या आपको हेल्प की ज़रूरत है? एंड तभी विंग ने कहा, वेनिंग यू वंडरफुल बॉय, हाँ लंजा को हेल्प की ज़रूरत है, अंदर आ जाओ। जैसे लंजा को रियलाइज़ हुआ कि कोई अंदर आ रहा है, उसने उस अंडरगारमेंट को अपने सामने पकड़ लिया अपने लोअर बॉडी को कवर करने के लिए। एंड तभी दरवाजे के अंदर एक और इंसान आया। उसका हेयर बहुत ही लॉन्ग एंड डार्क था। उसके आइज़ फ्लोर की तरफ था। उसका स्किन बहुत ही अननेचुरली पेल था एंड उसके वेन्स में बहुत डार्क लाइंस थे, स्पेशली उसके नेक के साइड्स में। बट फिर भी उसके एक्सप्रेशन बहुत ही सॉफ्ट था, हार्मलेस था। एंड वो लंजा के सामने आया। उसने लंजा को वो किया। उसने कहा, मेरा नाम वेनिंग है, कर्टसी नेम वेन चाओलिंग। लंजा ने कहा, मैं लंजान हूँ, कर्टसी नेम लांग वांगजी। वेनिंग ने नोट किया। उसने कहा, लान गोंगजा, क्या मैं आपके हाथ को पकड़ सकता हूँ ताकि आपको बैलेंस मिल सके? तभी लंजा ने कहा, लारा गोंगजा। लंजा ने वेनिंग को इसलिए करेक्ट किया क्योंकि लान गोंगजा जेबोजुन को बोला जाता है, क्योंकि जेबोजुन बड़ा भाई हैं। जो बड़ा भाई होते हैं एंड जो ओनली चाइल्ड होते हैं उन्हें ही नॉर्मल गोंगजा बोला जाता है। अदरवाइज छोटे भाई को जैसे कि लंजा को लारा गोंगजा बोला जाएगा। तो इसलिए लंजा ने वेनिंग को करेक्ट किया। देर लंजा ने वेनिंग को उसके हाथ पकड़ने के लिए अलाउ किया एंड जैसे ही वेनिंग के कोल्ड हाथों ने लंजा को पकड़ा, लंजा ने अपने आप को ड्राई किया एंड उसने अंडरगारमेंट्स को पहन लिया। जैसे ही लंजा ने अंडरगारमेंट्स को पहन लिया, विंग को रिलैक्स फील हुआ। उसने लंजा की तरफ देखा और कहा, देखा अब ठीक है ना? थैंक यू वेनिंग,
तुमने लिटरली एक बेबी को उसके फर्स्ट स्टेप लेने में हेल्प किया है। एंड ऑफ कोर्स विंग टीस कर रहा था एंड वेनिंग इतना स्वीट है कि वो टीसिंग का रिप्लाई भी नहीं कर रहा था। एंड तभी वहाँ पर एक शार्प वुमेन उस रूम पे अंदर आई। उनके हाथ में एक केन था। उस वुमेन ने विंग की तरफ देखा और कहा, वही वुशियान, क्या तुम इतना यूजलेस हो कि तुम एक दूसरे मैन को खुद के जेंडर के बेसिक चीज़ें नहीं सिखा सकते? ये सुन के विंग ने कहा, वेनचिंग। वेनिंग ने कहा, आजिए। तभी वेनचिंग ने कहा, नहीं, मैं एक और शब्द भी नहीं सुनूंगा। आनिंग, थैंक यू सो मच हमारे गेस्ट को हेल्प करने के लिए। तभी वेंचिंग ने लंज की तरफ देखा एंड वो करते हुए कहा, मैंने कुछ टाइम पहले ही आपके ग्रीटिंग्स को सुन लिया है। मैं वेंचिंग हूँ, आनिंग का बड़ी बहन। अब तुम कैसे फील कर रहे हो? लंज ने भी वो किया। उसने कहा, ठीक हूँ, सीख रहा हूँ। वेंचिंग ने कहा, गुड। अगर आपको अपने पैर को लेकर कोई भी क्वेश्चन है या फिर अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्ट फील होता है या फिर अनकम्फर्टेबल फील होता है, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड अभी आपको अपने न्यू बॉडी को लेकर केयरफुल रहना है। आपका लेग्स मस्क्यूलर तो है, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो आप सही दिशा पर जा रहे हैं। अब प्रैक्टिस के साथ साथ आप और भी अच्छा कर पाएंगी। लंजा वेंचिंग के ऐसे स्ट्रिक्ट एंड कूल बिहेवियर को सच में दिल से वेलकम करता है। वेंचिंग ने जिस तरीके से लंजा के पैर को ऑब्जर्व किया है, लंजा उसके लिए ग्रेटफुल है, तो लंजा ने वो किया। तभी वेंचिंग ने विंग की तरफ देखा एंड उसे एक शार्प लुक दिया। इस तरह विंग, जो बहुत ही प्राउड दिख रहा था, जैसे कि वो अपने फ्रेंड को लेकर बहुत ही प्राउड फील कर रहा है। तभी वेंचिंग ने कहा, और तुम, मैं अभी आनिंग को मेरे साथ लेकर जा रहा हूँ, तुम अपने न्यू दोस्त को कपड़े पहनने में हेल्प करो, शेमलेस। ये सुनने के बाद वेनिंग ने नोट किया एंड देन वेनिंग अपने बहन के साथ वहाँ से चला गया, विंग एंड लंजा को वहाँ पर अकेले छोड़ के। देन विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, लंजा, सिर्फ एक चीज़ है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये सुन के लंजा ऑलमोस्ट हॉरिफाइड हो गया था। लंजा की कौन सी चीज़ विंग को अच्छा नहीं लग रहा? लंजा ने कहा, कौन सी चीज़? विंग ने कहा, तुम मुझसे लंबे हो। मेरे जनरेशन में सबसे लंबा कल्टिवेटर मैं था एंड मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम मुझसे भी लंबे हो। एंड ये बात सच है, लंजा विंग से कुछ इंचेस में लंबा है, जो उन लोगों को पहले रियलाइज़ नहीं हुआ था जब लंजा मरमेड था, क्योंकि पानी के अंदर रियलाइज़ होना इम्पॉसिबल था। बट अब जब लंजा का लेग्स है एंड वो ह्यूमन की तरह खड़ा हो पा रहा है, तो अभी ऑब्जर्व करना बिल्कुल ईजी हो रहा था। एनीवेज, देन विंग ने लंजा को इंसानों के कपड़े के हर एक चीज़ को समझाना शुरू किया कि कौन से कपड़े कहाँ पर पहनना पड़ता है, क्यों पहनना पड़ता है। एंड उसने लंजा को कपड़े पहनने में हेल्प किया, उसके साथ साथ बूट्स भी, ताकि लंजा को मूव करने में और भी इजी फील हो। जब विंग लंजा को कपड़े पहना रहा था, तब उसने लंजा की स्किन को एक बार भी टच नहीं किया। वो बहुत ही केयरफुली लंजा को कपड़े पहना रहा था। एंड देन विंग ने कहा, लंजा, तुम इस दुनिया के सबसे फाइनेस्ट सिल्क डिजर्व करते हो, वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल क्वालिटी का, बिल्कुल तुम्हारे फॉरहेड रिबन की तरह। जैसे विंग ने रिबन का मेंशन किया, लंजा चौंक गया। उसने इमीडिएटली अपने हाथ को अपने फॉरहेड में रखा रिबन को चेक करने के लिए, एंड उसका रिबन अभी भी वहाँ पर ही था, प्राउडली। ये देख के विंग ने कहा, डोंट वरी, मैंने वेंचिंग को बता दिया था कि ये रिबन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है एंड उसे वो टच ना करे, तो उसने उसे टच नहीं किया। बट अनफॉर्चुनेटली जब मैं तुम्हारे फेस को क्लीन कर रहा था, तब मैं थोड़ा बहुत उसके आसपास क्लीन कर रहा था, सो आई एम सॉरी। तो लंजा के लिए कंसिडरेट, तो लंजा ने विंग को थैंक यू कहा। अब लंजा फुल्ली ड्रेस्ड था एंड उसे सच में बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। लंजा को समझ नहीं आ रहा कि इंसान ऐसे अनकम्फर्टेबल चीज़ पहन के हर टाइम कैसे रह पाते हैं, स्पेशली ये जूते, ये बूट्स। लंजा कितने टाइम से पैर चाहता था, उसके लिए पैर पाना ड्रीम था, एंड अब वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था क्योंकि ये पैर जूतों से ढका हुआ था। वो अपने पैर को ठीक से देख भी नहीं पा रहा था और ना ही ग्राउंड को फील कर पा रहा था। लंजा की डिस्कम्फर्ट देखकर विंग ने कहा, तुम्हें आदत हो जाएगा लंजा। नेकेड घूमना किसको नहीं पसंद, हमें भी बहुत पसंद है, बट हम इंसान हैं, हम ऐसे ही नेकेड नहीं घूम सकते, स्पेशली वुमेन के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं भी इतना शेमलेस नहीं हूँ कि मैं किसी लेडी के सामने नेकेड घूमूँ। सोसाइटल रूल्स लंजा के लिए बहुत ही अनफेमिलियर है, बट ऑफकोर्स लंजा विंग के हर एक वर्ड्स को ड्यूटीफुली फॉलो करेगा।
बट लंजे के मन में एक क्वेश्चन है जो बार बार गूंज रहा था एंड वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने कहा, वेनिंग वो जिंदा इंसान नहीं है। ये सुन के विंग पॉज्ड हो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? तो क्या लगता है आपको, अब लंज ह्यूमन बन गया है, अब आगे क्या होने वाला है ज़रूर बताना। हाँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।